कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के लिए चतुर्दशी का दिन बहुत महत्व रखता है। कार्तिक मास की यह चतुर्दशी जनमानस में बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रचलित है। इस दिन श्री हरि विष्णु की उपासना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। वैसे तो हमें हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए, चाहे उनका रूप कोई भी हो, लड्डू गोपाल हो, कृष्ण हो, राम हो या अन्य किसी भी रूप में हो, क्योंकि विष्णु के नाम और मंत्रों में मनुष्य के सभी संकटों का नाश करने की असीम शक्ति है। इस पूजन से मनुष्य को अपार धन वैभव की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में भगवान विष्णु का स्वरूप शांत और आनंदमयी है तथा वे जगत का पालन करने वाले देवता हैं। इसलिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी रहता है। वैसे तो आप किसी भी दिन किसी भी रूप में भगवान श्री विष्णु की किसी भी रूप को अपने मन मंदिर में बसाकर उनका स्तुति कर सकते हैं। संभव हो तो प्रत्येक दिन नाम जप करें। यदि आपसे संभव हो तो भगवान विष्णु के इन निम्न मंत्रों का भी जाप करके आप अपने लिए मोक्ष का द्वार सरलता से खोल सकते हैं। भगवान इसका आपको अनुभव कराएंगे। आपके हृदय में कृतज्ञ भावना आएगी। आपके हृदय में दूसरे जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव आएगा, और जिनके हृदय में दया और करुणा है, भक्ति भी उन्हीं के पास है, और जिनके पास भक्ति है तो वहाँ भगवान दूर नहीं होते। आप ऊपर अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन निम्न मंत्रों का जाप करके आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। आपने प्रायः देखा होगा कि भगवान विष्णु का भक्त कभी गरीब नहीं हो सकता, वो निर्धन पीड़ा कष्टों से युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मीपति हैं, और जो उनका सेवक होगा वो निर्धन कैसे रह सकता है। आप जानते होंगे कि भगवान के किसी भी रूप के यदि आप पूजते हैं, उनको भजते हैं, उनका नाम स्तवन करते हैं, चाहे किसी भी रूप में किसी भी स्थान से, उनका कुछ न कुछ अंश उस व्यक्ति या साधक या उस भक्त के अंदर समाहित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु की कृपा जिस पर है वह कभी निर्धन हो ही नहीं सकता, और यदि निर्धन है उसके अवश्य कोई ना कोई ऐसे बहुत भयंकर प्रारब्ध रहा होगा जिसका फल इस जन्म में उसको भोगना पड़ रहा है। लेकिन भगवान विष्णु पालनहार होने के कारण भक्तवत्सल भी हैं। वो अपने भक्तों का प्रारब्ध तेजी से काटने का प्रयास करते हैं। एक भक्त का हृदय इतना निर्मल होता है कि वो किसी की भी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर उसको दूर करने का प्रयास करता है, और यदि उसके मन में ये भाव ही नहीं है तो भगवान वहाँ क्या करेंगे निवास करके। इसलिए भगवान अपने भक्त को भी चुनते हैं। आप हम अपनी मर्जी से किसी का भक्त नहीं बन सकते। यदि उनकी कृपा हुई तो आपको एहसास दिलाएंगे, अनुभव कराएंगे। इसीलिए व्यक्ति तो जीवन भर धर्म अर्थ काम के पीछे भागते रहता है। अंत में उसके मोक्ष के लिए जब समय नहीं बचता तो वो अपने आप को कोसता है, अपने शरीर की दुहाई देता है कि अब मैं बीमार हो गया, वृद्ध हो चला। ये अपने आप से धोखा मत करें। आपको भगवान ने शरीर दिया, जब मन हो आप उनका नाम लें। वो पिता हैं, और एक पिता और पुत्र के बीच में कोई भी चीज़ का परहेज नहीं है। हाँ, यदि आप उनका मंत्र जप करते हैं तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा, चाहे आप किन्हीं देवी देवता का। और भगवान विष्णु तो परम वैष्णव हैं। आप दुविधा में होंगे तो आपकी दुविधाओं को हर लेंगे। आप शारीरिक कष्ट में होंगे, उससे मुक्ति दिला देंगे। आप निर्धन होंगे तो लक्ष्मीपति भगवान को पुकारिए, तो जहाँ नारायण वहाँ नारायणी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं हमारे बात जो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, और आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़कर हमें अपना स्नेह का पात्र बनाए रखें। भगवान आपकी समस्त इच्छाओं को पूरी करें और आप पर अपनी कृपा बरसाएं। जय श्री हरि।